स्टूडेंट्स, आज हम 10th मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 8.4 का फोर्थ सम सॉल्व करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनिए और अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। चूज द करेक्ट ऑप्शन, जस्टिफाई योर चॉइस। इसमें फोर्थ पार्ट है। इस वीडियो में आज हम फर्स्ट और सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे। फर्स्ट पार्ट है 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए इजिकल टू। हमें इसमें सही विकल्प चुनना है, यानी करेक्ट ऑप्शन चुनना है और जस्टिफाई करना है कि किस तरह से इसका जो भी आंसर हमने चुना हुआ है वो किस तरह आया है। तो इसका मतलब यही हुआ कि हमें जो क्वेश्चन सॉल्व करना है। लेकिन यदि आपके पेपर में केवल सही विकल्प चुनिए या करेक्ट चूज द करेक्ट ऑप्शन आए तो केवल आपको स्कोर अपने सॉल्व करके केवल उसके आंसर लिखना है। अब फर्स्ट क्वेश्चन है, इसका सॉल्व करेंगे हम। 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए। हमें यह बताना है कि इसमें से इस क्वेश्चन का जो आंसर है इन चारों में से कौन सा है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, जब भी कोई प्लस माइनस होता है और उसमें दोनों नंबर 2, 3 या 4 जो भी नंबर होते हैं उनमें जो भी कॉमन होता है उससे कॉमन ले लेते हैं। तो इसमें 9 कॉमन है दोनों में, तो हमने 9 को कॉमन लेकर ब्रैकेट के अंदर क्या हो गया, sec ए माइनस sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। यहाँ तो 9 आ गया। अब हमें यह देखना है कि sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए यह क्या होता है, कि ये किसी की आइडेंटिटी है यानी कि सर्वसमिका है या नहीं है। तो इसके लिए अभी हमने आपको इसके थर्ड क्वेश्चन में भी बताया था कि आइडेंटिटी है, जिनको आप नोट कर लीजिए। यह इसकी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यानी त्रिकोणमितीय सर्वसमिका है। तो इसमें यह दिए, पहला जो थर्ड क्वेश्चन का हमने करवाया था फर्स्ट सम, उसमें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा से करवाया था। अब ये जो दिए हमने वो कौन सी है, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो ये कहाँ पर है, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इजिकल टू 1। इसको आप नोट कर लीजिए और नोट करने के बाद में हो सके तो इसको याद कर लीजिए, क्योंकि एक को आप याद करेंगे तो दो अपने आप बन जाएंगी। इसी तरह से sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा है, sec को यदि हमें मालूम करना है तो इसको उधर ले जाएंगे तो ये प्लस में आ जाएगा, और tan स्क्वायर को मालूम करना है तो sec को उधर ले जाएंगे। तो इस तरह से एक एक की 3-3 बन जाएंगी। इनको आप याद कर लीजिए, इनको आप उतार लेना अपनी नोटबुक में। अब इसकी वैल्यू क्या हो गई, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो गई, 1। तो हम यहाँ पे ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, 1। अब जब 1 आ गया तो 9 का यदि 1 में मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, 9। यानी कि हमारा जो आंसर है वो क्या है, कौन सा वाला दिया था इसमें उन्होंने, ABCD। ए का 1 है जो नहीं है, हमारा आंसर 9 है, यानी बी का आंसर कितना आ रहा है, 9। ये इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। फोर्थ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा ब्रैकेट बंद, सेकंड ब्रैकेट ओपन, 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा ब्रैकेट क्लोज। इजिकल टू में बताना है हमें कि इजिकल टू इसका 0 है, 1 है, 2 है या -1 है। तो इसे हमें बताना है। तो मैं आपको पहले एक बात बताती हूँ कि यह जो सेकंड क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप बहुत अच्छी तरह समझ लीजिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जी केवल ऑप्शन में आए, हो सकता है कि ऑप्शन में आ जाए। वैसे जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, इसलिए इसको आप काफ़ी अच्छी तरह से समझिए। अब इसको हम सॉल्व करके देखेंगे पूरा, क्योंकि हमें उसमें क्या लिखा है, जस्टिफाई योर चॉइस, यानी अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो हमें इसको जस्टिफाई करना है, इसका मतलब पूरा क्वेश्चन करके देखना है। तो आप इसको इतनी अच्छी तरह से समझ लीजिए कि यदि 5 मार्क्स का आता है तो आपके 5 आउट ऑफ 5 ही आने चाहिए। अब इसमें एक ब्रैकेट क्या है, 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा।
सेकंड ब्रैकेट क्या है इसका, 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। अब इसमें हमें क्या करना है कि इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगेगी। बच्चे इस बात को लेकर के बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि जब 10 आता है तो 10 की तो कई होती हैं, जैसे कि हमने आपको बताया कि 10 इजिकल टू क्या होता है, 10 स्क्वायर इजिकल टू सेक स्क्वायर माइनस 1 भी होता है, और 10 की और भी होती हैं कि 10 इजिकल टू 1 अपॉन कॉट भी होता है, तो हमें, और 10 इजिकल टू साइन अपॉन कॉस भी होता है। तो इसमें हम कौन सी ऐसी वैल्यू रखें या ऐसी कौन सी आइडेंटिटी लगाएं जिससे कि हमारा सम सही हो जाए। अब यहाँ क्या है, हमको यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, तो कोसेक की और टेन की या कॉट की और टेन की देख लीजिए आप, कोई ऐसी आइडेंटिटी है क्या जिससे कि हम इसको जब सॉल्व करें तो कॉमन जैसी एक चीज़ आ जाए। तो इसके लिए हमको क्या है, सारी आइडेंटिटी आनी चाहिए। मैंने 8.1 का जो सम कराए थे आपको 8.1 के, उससे फर्स्ट वीडियो में इंट्रोडक्शन ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन में आपको मैंने समझाए थे त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध, यानी कि रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। तो उसमें मैंने आपको जो पूरा समझाया था कि कौन सी वैल्यू, कौन सी आइडेंटिटी या कौन से जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं वो किस तरह से बनाए जाते हैं, क्योंकि याद करने से तो हम भूल जाते हैं। तो मैंने इसमें आपको यह बताए थे त्रिकोणमितीय अनुपातों के संबंध में रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो इसमें मैंने बताए थे आपको कि यदि आप साइन इंटू कॉस कॉसेक कर लेते हैं तो 1 आता है। तो इस तरह से जब मैंने आपको समझाया था, आप चाहें तो उस वीडियो को दोबारा देख लीजिए। इसमें भी क्या है, साइन इजिकल टू क्या है, सॉरी टेन थीटा इजिकल टू क्या है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा है। और दूसरी जगह पर क्या होता है, यहाँ पर कॉस है, कॉट है, तो कॉट की वैल्यू भी क्या हो जाती है, कॉस अपॉन साइन। तो हम एक तो ये मिलती जुलती आइडेंटिटी है, तो इसकी जगह पर हम ये आइडेंटिटी रख लेंगे 1 प्लस इसकी जगह पर हम रखेंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। फिर सेक की वैल्यू ऐसी कौन सी आइडेंटिटी होती है जो सेक में भी आती है लेकिन इससे ही मिलती जुलती हो। तो इसके लिए भी हमने आपको बताया था, वो भी हम आपको जो बता रहे हैं कि सेक की एक आइडेंटिटी क्या होती है, 1 अपॉन कॉस थीटा। यह भी हमने इसी में आपको बताई थी जब हमने आपको इसके रेशो बताए थे कि सेक इजिकल टू क्या होती है, 1 अपॉन कॉस। दोनों बुक में से एक ही है, एक इंग्लिश मीडियम की, एक हिंदी मीडियम की, आप किसी में से भी इसको देख सकते हैं। यह क्या है, फिर 1 के प्लेस पे 1 लिख देंगे। अब कॉट की ऐसी वैल्यू क्या होती है, क्योंकि 10 का उल्टा कॉट होता है, अपोजिट, तो उसकी जो वैल्यू होगी वो भी अपोजिट हो जाएगी। यहाँ आ जाएगा कॉस थीटा, जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर हो गया, न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर हो गया, इसका जो अंश है वो हर हो गया और जो हर है वो अंश बन गया। और कोसेक थीटा की वैल्यू क्या होती है, -1 अपॉन साइन थीटा, यह भी दी हुई है, -1 अपॉन साइन थीटा। कोसेक की वैल्यू 1 अपॉन ये दी हुई है, कोसेक इजिकल टू 1 अपॉन साइन थीटा, वो भी हमने यहाँ लिख दी। अब हमें क्या करना है कि इन दोनों का एलसीएम लेना है, अलग अलग लेंगे क्योंकि दोनों ब्रैकेट अलग हैं। कॉस का, यदि कॉस से हम कॉस का और कॉस का यदि हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं, तो इसका एलसीएम क्या आएगा, कॉस का और कॉस का कॉस ही आएगा क्योंकि इक्वल है। इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 लगा देते हैं, यहाँ आ गया कॉस थीटा। अब 1 का यदि कॉस थीटा में हमने डिवाइड किया तो 1 आया, और 1 का ऊपर की संख्या में मल्टीप्लाई होता है यानी न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में का इसमें जो एलसीएम आता है उसमें डिवाइड होता है, जो आंसर आता है उसका न्यूमरेटर में यानी कि अंश में मल्टीप्लाई होता है। तो ये क्या हो गया, कॉस थीटा। कॉस का कॉस में डिवाइड किया तो 1 आया, और 1 का साइन में मल्टीप्लाई किया तो साइन थीटा आ गया। फिर इसी तरह कॉस का कॉस में डिवाइड किया 1 आया, 1 का 1 में मल्टीप्लाई किया तो 1 आ गया।
अब हम इसी तरह से साइन का भी ले लेंगे। 1 का इसमें डिवाइड किया साइन आए, साइन का 1 में मल्टीप्लाई किया साइन थीटा, प्लस यहाँ साइन का साइन में किया 1 आया, 1 का इसमें किया कॉस थीटा, फिर साइन का साइन में डिवाइड किया 1 आया, 1 का 1 में किया मल्टीप्लाई, तो जो 1 आ गए। अब इसके दो अलग अलग ब्रैकेट हैं जो कि किस में, इनटू में है, मल्टीप्लाई में है इसके दोनों ब्रैकेट। तो अब मल्टीप्लाई में हम क्या करेंगे, यदि साइन और कॉस दोनों अलग अलग संख्याएं होती हैं, जैसे कि 3 और 4 हैं, यदि हम इनका एलसीएम लेते हैं तो ये क्या आ जाएगा, 1 यानी कि 3 इंटू 4 क्या आ जाएगा, 12 ही आ जाएगा। तो हमने इन दोनों का भी मल्टीप्लाई कर लिया क्योंकि ये डिफरेंट हैं दोनों संख्या। तो पहले हम साइन लिख लेते हैं क्योंकि साइन पहले आता है, साइन इंटू कॉस थीटा, यानी ये इसका क्या हो गया, एलसीएम ले लिया। अब एलसीएम लेने के बाद में हम क्या करेंगे कि इनके पहले या तो 2 ब्रैकेट बना लेते हैं। तो जब हम इनके 2 ब्रैकेट बनाते हैं तो क्या करें कि एक तो जे ब्रैकेट हो गया और एक जे ब्रैकेट हो गया। तो हम क्या करते हैं कि इस संख्या को जो दी गई है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा और साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, तो इसको हम क्या करते हैं, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, फिर इस वाले को ले लेते हैं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। इन दोनों को लेने के बाद यहाँ पे हमने लिया प्लस 1 और जो यहाँ ब्रैकेट है इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है तो जो मल्टीप्लाई माना जाता है, इसलिए 1 इंटू 1 मल्टीप्लाई हो गया। अब ये क्या हो गया, यहाँ पे एक आइडेंटिटी निकल रही है जो मैं इसके सामने लिख देती हूँ, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ये दोनों हैं इसलिए इन दोनों का यदि मल्टीप्लाई होता है 2 बार हैं जे, तो इन दोनों को हम क्या करेंगे कि स्क्वायर में लिख देंगे। तो इनकी आइडेंटिटी क्या बन जाएगी, इनकी आइडेंटिटी बन जाएगी a प्लस बी का होल स्क्वायर इजिकल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये इसकी आइडेंटिटी हो गई। इसी तरह से साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और फिर दूसरे ब्रैकेट में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, यानी कि जे ब्रैकेट जे आ गया। तो इसकी आइडेंटिटी क्या बन जाएगी, उसको हम इस आइडेंटिटी के बेस पर सॉल्व कर लेते हैं। ए की वैल्यू क्या हो गई साइन थीटा और बी की वैल्यू क्या हो गई कॉस थीटा। तो यहाँ जब हम इससे करेंगे तो क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि ए की वैल्यू आ गई। अब बी की वैल्यू क्या आ गई, कॉस स्क्वायर थीटा। फिर 2 के प्लेस पे 2 आ गए, ए के प्लेस पे क्या आ गया, ब्रैकेट नहीं लगा रहे हम, केवल कॉस थीटा लिख देते हैं। और बी की वैल्यू क्या है, यहाँ साइन या कॉस लिख लो या कुछ भी लिख सकते हैं अपन, पहले साइन या कॉस या पहले कॉस या साइन, ये आ गया। अब इसके बाद में जो क्या है, जो माइनस का था तो -1 और +1 मिलके क्या हो गए, जो माइनस के, अपॉन में वही है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये अपॉन में आ गए। अब हमें इसके आगे क्या करना है कि ये वाली आइडेंटिटी थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इजिकल टू 1, जिसका कि हमने 3rd सम में फर्स्ट क्वेश्चन है जो सॉल्व किया है। ये आइडेंटिटी में है त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं टिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इजिकल टू क्या होता है 1। तो इसको हमने इन दोनों के प्लेस पे, यानी कि यहाँ पर साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर लिखा हुआ है, उसके प्लेस पे हमने क्या किया, इन दोनों के प्लेस पर हमने जो आइडेंटिटी दी गई है इसकी वैल्यू आइडेंटिटी की लिख ली। ये 1 आ गया, यहाँ पर कितना आ गया 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, जो कि हमने इस आइडेंटिटी से निकाला है। और यह -1 के प्लेस पे -1 आ गया। जे प्लस का है क्योंकि इसके आगे कोई साइन नहीं है तो प्लस का माना जाता है, जे माइनस का कैंसिल हो गया। अपॉन में क्या आ गया, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इन साइन से
साइन कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, आंसर क्या आ गया 2। तो हमारा जो सही विकल्प था वो सही विकल्प क्या था, इसमें उन्होंने कितने दिए थे विकल्प, 1 2 3 4 विकल्प दिए थे। 1 का 0 आया था, बी का 1 आया था, सी का 2 आया था। तो ये हमारा क्या हुआ, सी यानी कि क्या आ गया 2, ये आंसर आ गया हमारा। इसका सेकंड पार्ट भी सॉल्व हो गया है। यदि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।